मानसिक रोगी कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान में वो मंत्री पद पर बने रहने का हकदार नहीं है। ये संविधान कहता है। रामचरितमानस इस पर प्रश्न उठाकर उसको तोड़ने वाला कहने वाला व्यक्ति इस देश में पापी की श्रेणी है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री को इलाज की जरूरत है और राष्ट्रीय जनता दल यदि उनका इलाज नहीं करा सकता है तो मैं अपने खर्चे पर उसमें इलाज कराने का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। बिहार के शिक्षा मंत्री को मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। संविधान कहता है कि उनको मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है। शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए उनका इलाज कराना बहुत जरूरी है। सम्राट चौधरी ने महागठबंधन को लठबंधन बताया। जातीय जनगणना को लेकर सीधे तौर पर सम्राट चौधरी ने कहा कि जातीय जनगणना पर जनता को मूर्ख बनाने का काम हो रहा है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं तो कहूँगा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री को अब इलाज की जरूरत है और राष्ट्रीय जनता दल यदि उनका इलाज नहीं करा सकता है तो मैं अपने खर्चे पर बगल में कोइरबल में मेरे ही पिताजी ने 2001 में वहाँ पर मानसिक रोग का अस्पताल खुलवाया था, उसमें इलाज कराने का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। देखिए, पूरी तरह रामचरितमानस को पढ़ने में कुछ और लगता होगा उनको, समझने में कुछ और लगता है समझने। और भगवान श्री राम, जिस चीज में भगवान श्री राम का नाम ही हो, रामचरितमानस, उस पर प्रश्न उठाकर उसको तोड़ने वाला कहने वाला व्यक्ति इस देश में पापी की श्रेणी में। उन्होंने अभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वो कभी भी, हमने तो कहा कि मानसिक रूप से बीमार है, तो मानसिक रूप से बीमार को भारत का संविधान कहता है कि उनको मंत्री पर बने रहने का एक भी मिनट औचित्य नहीं है। उनको तुरंत बर्खास्त करने की जरूरत है। मानसिक रोगी कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान में वो मंत्री पद पर बने रहने का हकदार नहीं है। ये संविधान कहता है। देखिए, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं तो कहूँगा कि